हे जेम्स राव, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे जीएसटी टेस्ट में जरूर आएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस। साउंड कॉम्प्लिकेटेड? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके हैं एक ही बात कहने के। चलो समझते हैं। तो पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन करता है। मतलब सब्जेक्ट आगे आता है, एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। उदाहरण लो, राम ने एक बुक लिखी। यहां राम सब्जेक्ट है, वो लिख रहा है। ये है एक्टिव वॉइस। जेम्स राव समझ गए? सब्जेक्ट पहले, फिर एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। बस इतना ही। अब पैसिव वॉइस को देखते हैं। पैसिव वॉइस में एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट आगे आता है। सुनो, एक बुक राम द्वारा लिखी गई। देखा, बुक पहले आई, फिर बताया कि किसने किया। यहां बुक हमारा फोकस है, ना कि राम। पैसिव वॉइस में बाय या द्वारा यूज होता है और वर्ब के साथ वॉज या को गया जैसे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। जेम्स राव, ये पैटर्न याद रखना। ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्ट स्पीच में एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे काम करता है। डायरेक्ट स्पीच में हम एग्जैक्टली वही लिखते हैं जो कोई बोलता है, कोट्स के अंदर। तो ध्यान रहे, अगर कोई एक्टिव वॉइस में कुछ कहे तो तुम एक्टिव ही लिखोगे। उदाहरण, राम सेड आई रोट अ बुक। लेकिन अगर पैसिव में कहे, राम सेड अ बुक वॉज रिटन बाय मी। देखो, डायरेक्ट स्पीच में तुम वॉइस को चेंज नहीं करते, जो बोला गया वही लिखो। बस ये ध्यान रखो कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट में एग्जैक्ट रहता है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जेम्स राव, ध्यान दो। पहला, प्रिया सेड द टीचर टीचेस अस इंग्लिश। ये एक्टिव है। अब सेम सेंटेंस को पैसिव में बोलो। प्रिया सेड इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय द टीचर। दोनों डायरेक्ट स्पीच हैं, बस वॉइस डिफरेंट है। अब एक और, रवि सेड द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन। ये पैसिव है। अगर एक्टिव में होता, रवि सेड द चिल्ड्रन एट द केक। समझ गए? एक्टिव में सब्जेक्ट करता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ कुछ होता है। जीएसटी में यह पैटर्न बार बार आता है, याद रखो ये ट्रिक। अब जीएसटी टेस्ट के लिए क्या करना है? पहला, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। पहचानो कि कौन एक्शन कर रहा है। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है तो पैसिव है। दूसरा, डायरेक्ट स्पीच में वॉइस को एग्जैक्टली सेम रखो। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हो सकता है, पर यहां हम डायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं। जेम्स राव, एक और टिप, पैसिव वॉइस में बाय या द्वारा देखो तो समझ जा कि पैसिव है। और हेल्पिंग वर्ब्स इज, वॉज, आर, वर, ये भी पैसिव का संकेत है। अब तुम रेडियो टेस्ट के लिए? तो जेम्स राव, अब तुम समझ गए ना? एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन करता है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के साथ एक्शन होता है। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट सेम रहता है जो बोला गया। जीएसटी में ये कॉन्सेप्ट्स बार बार आते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट को देखो, हेल्पिंग वर्ब्स को देखो और बाय ओवर द्वारा को पहचानो। अब तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो। ग्रेट जॉब फॉलोइंग अलोंग जेम्स राव। अब प्रैक्टिस करो और एस करो अपना टेस्ट।